एक ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसने बार बार विदेशों में जाकर इस देश को बदनाम करने का काम किया। मेरी भाषण को सुना होगा तो मैंने कहा कि ये हिटलर के वंशज हैं। इनका सिद्धांत एक गोएबल्स था, वो हिटलर के यहाँ आदमी, वो कहता था कि झूठ को इतनी शिद्दत से बोलो कि लोग सच मान बैठे। यही हाल मोदी सरकार का है। कोई बात लोकसभा में बोलते हैं अकेला मोदी, अरे 32 दलों का साथ वाला मोदी बोलिए। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम अकेले मोदी ने किया। गैस सिलेंडर का दाम 1200 पहुंचाने का काम अकेले मोदी ने किया। देश में बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम अकेले मोदी ने किया। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता रोहतास पहुंच रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता के द्वारा यहां पर देख सकते हैं कि शहीद निशान सिंह स्मारक पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। औरंगाबाद के मेरे साथ विधायक हैं, मैं इनसे बात करूंगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2014 तक तो हमारे यहाँ से मीरा कुमार जी रही हैं, जो कि उन्होंने देश का लोकसभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया, सासाराम का नाम रोशन किया। ये तो बाबू जगजीवन राम जी की धरती है, कृष्ण नारायण मिश्रा जी की धरती है, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी निशान जी की धरती है और कांग्रेस की उर्वरा भूमि है। यहाँ से हमारे दो विधायक हैं। करागर से हमारे संतोष मिश्रा जी हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी हैं यहाँ से। ये तो उर्वरा भूमि है कांग्रेस पार्टी के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, उनसे तो लोगों को उन्होंने तो लापता होने का पोस्टर तक लोगों ने लगाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 2024 में बता रहे हैं कि जो उर्वरक है ये, और ये मीरा कुमार का क्षेत्र रहा है, जगजीवन राम का भी क्षेत्र रहा है, लेकिन फिर बता सकते हैं कि बार बार मीरा कुमार आखिर क्यों हार जाती है यहाँ से? देखिए, निश्चित रूप से जनता का मूड है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने छलने का काम किया इस देश की जनता को, ये तो सवाल वाजिब आपको करना चाहिए कि क्या 2 करोड़ नौकरी रोजगार नौजवानों को मिली। ये सवाल आपको करना चाहिए कि जो काला धन लाने की बात मोदी जी ने की थी, क्या 15 लाख सबके खाते में गया। ये सवाल आपको करना चाहिए कि देश में बेरोजगारी कम करने की बात की थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, या किसानों की आय दोगुनी हुई। ये तो सरकार से आपको सवाल करने चाहिए, सांसद से सवाल करना चाहिए, वर्तमान जो सांसद है उनसे जाके पूछना चाहिए। ये बात तो छलावे में, लोगों को छलावे में लाके। और अगर आपने मेरी भाषण को सुना होगा तो मैंने कहा कि ये हिटलर के वंशज हैं। इनका सिद्धांत एक गोएबल्स था, वो हिटलर के यहाँ आदमी, वो कहता था कि झूठ को इतनी शिद्दत से बोलो कि लोग सच मान बैठे। यही हाल मोदी सरकार का है। झूठ बोल के, छलावे के साथ इस देश की सत्ता पर काबिज हुए और जो भी वादे किए वो वादे झूठे थे। इस देश को ठगने का काम किया। इसी कारण से हमारे कैंडिडेट यहाँ से हारे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि आप 28 दलों के साथ इंडिया जो गठन किया गया है, जिसके नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? सीधी तौर पे कहना है कि 2024 तक सीट ही खाली नहीं है। हम लोगों ने तो 28 दलों का बैठक किया, ठीक है, और उन्होंने 32 दलों का बैठक किया। और जब से एनडीए बनाया इन्होंने, 2014 के बाद से बैठक नहीं हुई थी। ये तो बौखलाहट आपको सर नजर आ रही होगी आपको कि बिहार में जब मीटिंग हुआ महागठबंधन का, इंडिया का, उसके बाद दिल्ली में यहाँ बैठक हुआ आपका बेंगलोर में, और बेंगलोर के बाद जब मुंबई में बैठक हुआ, तो जैसे ही बेंगलोर की बैठक होनी थी वैसे ही इन लोगों ने एनडीए की बैठक कर ली। 32 दलों के साथ और 24 ऐसे दल जिसका एक भी सांसद नहीं। ये तो सवाल जाके उनसे पूछिए। जब कोई बात लोकसभा में बोलते हैं अकेला मोदी, अरे 32 दलों का साथ वाला मोदी बोलिए तब ना। और जिसमें ये भी बोलिए कि 24 दलों का कोई एमपी नहीं है, तब ना लोग जानेंगे। अकेला मोदी, इस देश को खाने का काम अकेला मोदी, इस देश को संसाधनों को सौंपने का काम अदानी को अकेला मोदी ने किया। सेबी का पैसा हो, इसका आरबीआई का पैसा हो, एसबीआई का पैसा हो, एलआईसी का पैसा हो, अदानी को देने का काम अकेले मोदी ने किया। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम अकेले मोदी ने किया। गैस सिलेंडर का दाम 1200 पहुंचाने का काम अकेले मोदी ने किया। देश में बेरोजगारी को उच्चतम स्तर पर ले जाने का काम अकेले मोदी ने किया। बाकी तो 32 दलों का साथ है ही। आपका कोई चेहरा अभी नहीं आया है सामने पीएम मटेरियल के लिए। साफ तौर पर उन लोगों का कह रहे हैं कोई पीएम मटेरियल की चेहरा उन लोगों के पास है ही नहीं। भाई, इस बात को जानिए
जब हम लोग सत्ता में आए थे 2009 से 14, 2004 से 9, तो क्या हम लोगों ने चेहरे पे चुनाव लड़ा था? चेहरे पर तो नहीं लड़े थे। मनमोहन सिंह जी का तो उस समय कहीं नाम भी नहीं था 2004 में। हमारे यहाँ जो परिपाटी है उसी परिपाटी से हम चलेंगे। मोदी या भाजपा के कहने के उस पे हम लोग नहीं चलेंगे। हमारा जो सिद्धांत है हम उस पे चलेंगे, और समय आएगा और नाम अगर रखने की बात होगी कि किसके नेतृत्व में लड़ेंगे तो वो समय आएगा। अगर इंडिया गठबंधन ये तय करेगी कि हम लोगों को नाम के साथ जाना है तो बताएंगे आपको। लेकिन अभी तक हमारी परिपाटी नहीं रही है। 2004 से 9, 9 से 14 मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। किसको मालूम था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे? मालूम था? देश को हमने सुरक्षित हाथों में देने का काम किया, एक ऐसे इकोनॉमिस्ट को देने का काम किया जिसने इस देश के इकोनॉमी को रफ्तार देने का काम किया था, जब नरसिम्हा राव के मिनिस्ट्री उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह से तुलना मोदी की, मैं तो यही कहता हूं कि केवल आप 2004 से 14 और 2014 से 24 इसकी तुलना कर लीजिए। एक ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसने बार बार विदेशों में जाकर इस देश को बदनाम करने का काम किया। देश की पहलवान बहनें बैठी हैं जंतर मंतर पर, इस देश के नेता को बोलने का नहीं मिला, कुछ भी नहीं बोले। उनको अपना परिवार बताते थे, एक सांसद पर कार्रवाई नहीं कर सके। मणिपुर 80 दिनों तक जलता रहा, अभी भी जल रहा है। लेकिन ऐसे नेता हैं हमारे जिनके जबान से एक शब्द नहीं निकला। जब वीडियो वायरल होता है महिलाओं के साथ क्रूरता का, तब उनके जबान से 10 सेकंड निकला मणिपुर के बारे में। आप समझिए, नेता मतलब संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। संवेदनहीनता का परिचय मोदी जी दे रहे हैं और ये सामने नजर आया। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल रहा हूं कि हमारी पहलवान बहनें बैठी रही जंतर मंतर पर, एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर में झोंक दिए गए, 150-200 आदमी मार दिए गए, जाने कितने लोग मार दिए गए, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। इससे बड़ा संवेदनहीनता का नेता में जो गुण संवेदनशीलता होनी चाहिए, मोदी जी में नहीं है। बिहार में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़िएगा? ये समय बताएगा। अभी कहना बहुत जल्दी होगी। ये तो गठबंधन महागठबंधन तय करेगा। हमारा तो यहाँ पर आरजेडी के साथ अलायंस है, जदयू के साथ अलायंस है, माले के साथ अलायंस है, सीपीआई सीपीएम के साथ अलायंस है। तो ये तो अलायंस तय करेगा, पहले बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। क्या लगता है सासाराम से उम्मीदवार कौन होगा इस बार? देखिए, सासाराम से उम्मीदवार तो देखिए पार्टी को तय करना है, लेकिन मैं जानता हूं कि मीरा कुमार जी यहाँ से रही हैं, सांसद रही हैं, इस देश के सर्वोच्च पद को भी सुशोभित करने का काम किया, लोकसभा के अध्यक्ष को पद को सुशोभित करने का काम किया। तो मैं तो ये मानता हूं कि मीरा कुमार जी सबसे सुटेबल कैंडिडेट है। लोगों का कहना है कि मीरा कुमार का धीरे धीरे यहाँ पर जनआधार खत्म होते जा रहा है। देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, वही लोग जब कांग्रेस अकेले लड़ी 2009 में, इस सासाराम की जनता ने जिताने का काम किया अकेले। तो ये कहना गलत होगा बाबू। जगजीवन राम जी की धरती है ये, उन्हीं के नाम पर ये चल रहा है सब कुछ। बाप पंडित गिरीश नारायण मिश्र जी की धरती है ये, और जिस स्मारक स्थल पे खड़े हैं, अंग्रेजों से लोहा लेने का काम इन्होंने किया, तोप के सामने चले आए थे। तो ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है। नाकारे लोगों को बाहर कर देती है। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आप कह रहे हैं कि 9 वर्षों में मोदी सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। मोदी सरकार का साफ कहना है कि 70 वर्षों में जो आप लोग नहीं किए हैं वो केवल 9 वर्षों में कर वह लोग दिखा दिए हैं। हाँ जरूर, जो 70 वर्षों में हम लोगों ने नहीं किया, महंगाई की दर को सबसे ऊंचा नहीं पहुंचाया था हम लोगों ने, उन्होंने पहुंचा दिया। एक समय था जब कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर रुपया का डॉलर के प्रति बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पेट्रोल डीजल की प्राइस सबसे उच्चतम स्तर पर। ठीक ही तो बोला उन्होंने। किसानों की आय दुगनी कर दी उन्होंने, चौगुनी कर दी, है ना। इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। जो देश के लिए मेडल लेकर आ रही हैं महिलाएं, वो जंतर मंतर पर धरना करती हैं। अपने सांसद के खिलाफ उनको चू बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसा तो मोदी सरकार में ही हुआ है। 15-15 लाख सबके खाते में पहुंचा दिया मोदी जी ने, तो सबसे अच्छा काम किया अभी तक का। तो ये तो बता ही सकते हैं। गंगा की सफाई कर दी, जाइए गंगा जी को देखिए कहाँ सफाई हुई, क्या हुआ। अरे मंदिर मस्जिद बनाइए, ये आस्था का विषय है, अपने दिल में रखिए। निदा फाजली जी का एक शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो एक रोते बच्चे को हंसाया जाए। दिल में रखिए। लेकिन इस देश को आगे ले जाने का काम बताइए कि कौन सा नया अस्पताल मोदी जी ने बनवा दिया, कौन से आईआईटी एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया, कौन से ऐसे नवरत्न भेल सेल, ये जितनी भी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन बनाए,
कांग्रेस सरकार ने बनाए उनको तो बेचने का काम कर रहे हैं। एलआईसी, किसका पैसा लगता है एलआईसी में? गरीब परिवार के, गरीब लोगों का पैसा, एक एक रुपया जोड़ के अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पैसा जमा करते हैं। उस पैसे को किसको दे दिया जाता है? अदानी को। एसबीआई में कौन लोग पैसा जमा करते हैं? गरीब परिवार के लोग पैसा जमा करते हैं। उस पैसे को किसको दे दिया जाता है? अदानी को। और अभी तो एक बड़ा सुनने में आया, एक साल्वे जी हैं इनके, जो इनके वकील हैं और सदस्य भी हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन वाले में अभी जाके विदेश में तीसरी शादी कर रहे थे, उसमें भगोड़ा ललित मोदी भी पहुंचा हुआ था। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं इन्होंने, भगाने का काम किया है लोगों को। अब देखिए विजय माल्या भाग गए, आप देखिए ललित मोदी भाग गए, संदेशरा भाग गए। ये तो काम किया है मोदी जी ने, इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। यही काम कांग्रेस ने नहीं किया था, मोदी जी ने करके दिखाया। जैसे कि अभी आपने सुना, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, जो विधायक हैं, साफ तौर पे भाजपा पे बरसते हुए इन्होंने कहा कि जो 9 वर्षों में मोदी जी कर दिए हैं वो 70 वर्षों में सही में कांग्रेस नहीं की है। 9 वर्षों में इनके जो सरकार में चरम सीमा पर देख सकते हैं कि जिस तरह से अपराध रहा, जिस तरह से लगातार जो कह रहे हैं कि महंगाई रहा, चरम सीमा पर है और खूब जमकर बरसे हैं भाजपा पर। साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाले 2024 में इंडिया का सरकार बनेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।